राजा इंद्रधुम्न आदि का भरत यज्ञ मुनि के पास जाना। नारद जी कहते हैं, इंद्रधुम्न आदि वे सब लोग भरत यज्ञ मुनि के पास पहुंचकर वहां महिसागर संगम तीर्थ में रहने लगे। मुनि ने अपने विशेष ज्ञान से जान लिया कि ये सब लोग भगवान शंकर के गढ़ हैं। यह जानकर वे उन सब लोगों से बोले, अहो, तुम लोगों का पुण्य अत्यंत निर्मल और महान है, जिससे इस महिसागर संगम नामक गुप्त क्षेत्र में तुम्हारा आगमन हुआ है। महिसागर संगम में किया हुआ स्नान, दान, जप, होम और विशेषतः पिंडदान सब अक्षय होता है। पूर्णिमा और अमावस्या को यहाँ किया हुआ स्नान, दान और जप आदि सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। देव ऋषि नारद ने पूर्व काल में जब यहाँ स्थान निर्माण किया था, उस समय ग्रहों ने आकर वरदान दिया था। शनि देव ने जो वरदान दिया वह इस प्रकार है, जिस समय शनिवार के साथ अमावस्या हो, उस दिन यहाँ स्नान दान पूर्वक श्राद्ध करे। यदि श्रावण मास के शनिवार को अमावस्या तिथि हो और उसी दिन सूर्य की संक्रांति तथा व्यातिपात योग भी हो, तो यह पुष्कर नामक पर्व होता है। इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहणों से भी अधिक है। उक्त सब योगों का संबंध यदि किसी प्रकार उपलब्ध हो जाए, तो उस दिन लोहे की शनि मूर्ति का और सोने की सूर्य प्रतिमा का महिसागर संगम में विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। शनि के मंत्रों से शनि का और सूर्य संबंधी मंत्रों से सूर्य का ध्यान करके सब पापों की शांति के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उस समय वहां का स्नान प्रयाग से भी अधिक है। दान कुरुक्षेत्र से भी बढ़कर है। महान पुण्य राशि सहायक हो, तभी यह सब योग प्राप्त होता है। वहां किए हुए श्राद्ध से पितरों को स्वर्ग में अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। जैसे परम पवित्र गयाशिर पितरों के लिए परम तृप्तिदायक है, इसी प्रकार उससे भी अधिक पुण्य देने वाला महिसागर संगम है। हे महानदी, अग्नि तुम्हारी उत्पत्ति स्थान और पृथ्वी तुम्हारी देह है। तुम यज्ञ स्वरूप विष्णु के वीर से उत्पन्न हुई हो और अमृत का केंद्र स्थान हो। इस सत्य वाक्य का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करते हुए महिसागर संगम तीर्थ में स्नान करना चाहिए, जो सब नदियों में प्रधान और पवित्र सागर है तथा प्रचुर जल वाली समस्त तीर्थ स्वरूपा जो मही नदी है। इन दोनों को मैं अर्घ्य देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इनकी स्तुति भी करता हूँ। ताम्रा, रस्या, पयोवाहा, पितृ प्रीत प्रदा, शुभा, शस्यमाला, महासिंधु, दात्री, पृथु स्तुता, इंद्रधुम्न कन्या, चितजम्मा, इरावती, महीपर्णा, महिश्रृंगा, गंगा, पश्चिम वाहिनी, नदी तथा राजनदी, इन 18 नामों की माला का स्नान काल और श्राद्ध काल में मनुष्य सर्वत्र पाठ करे। ये सब नाम महाराज पृथु के कहे हुए हैं। इनका पाठ करने वाला मनुष्य यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। तदनंतर इस प्रकार प्रार्थना करके मही नदी को
अर्घ देना चाहिए। हे देवी, तू इस पृथ्वी की दुग्ध है, परमानंद की राशि है, संपूर्ण विश्व को मोहने वाली है तथा समस्त सरताओं की महारानी के रूप में प्रकट हुई है। महिद्रवे, तू मेरे पाप हर ले। इस महिसागर संगम तीर्थ में स्नान, जप और तपस्या करके पुण्य कर्म के प्रभाव से बहुत लोग रुद्रलोक में चले गए हैं। विशेषतः सोमवार को उत्तम भक्ति पूर्वक यहाँ स्नान करके जो 5 तीर्थों की यात्रा करता है वह 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस तीर्थ का बहुविध उत्तम महात्म्य बताकर भरत यज्ञ ने उन सबको शिवागम में बताए अनुसार शिव आराधन की विधि बतलाई तथा पूजा योग का उपदेश देकर शिव भक्ति के उद्रेक से पूर्ण हो उन इंद्रधुम्न आदि भक्तों से पुनः इस प्रकार कहा। शिव जी के व्रत का वर्णन करने वाले उपासकों शिव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। यह सर्वथा सत्य है। जो भगवान शंकर को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु की उपासना करता है वह हाथ में रखे हुए अमृत को त्याग कर मृग तृष्णा की ओर दौड़ रहा है। यह संपूर्ण जगत शिव शक्ति स्वरूप है। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, क्योंकि कुछ प्राणी पुल्लिंग के चिन्हों से युक्त हैं और कुछ स्त्रीलिंग के चिन्हों से युक्त हैं। जो पुरुष चिन्ह से युक्त हैं वे शिव स्वरूप हैं तथा जिनमें स्त्रीलिंग सूचक चिन्ह है वे सब शक्ति स्वरूप हैं। भगवान रुद्र का उत्तम महात्म्य शतरुद्रीय के नाम से प्रसिद्ध है। तुम लोग यदि अपने पाप धोना चाहते हो तो उसका नियम पूर्वक श्रवण करो। वह इस प्रकार है।